ओम शांति। आज डेट है 5/2/2025। आज मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है, इसलिए इससे ममता मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। प्रश्न, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? आज बाबा ने उत्तर में बताया, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो, आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए दूसरा शरीर लेगी। ओम शांति। ये ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती है। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि करते हैं, यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि ये एक फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करे इतना शोभता नहीं। घर में तो खान पान खाया, ऑफिस में गया फिर आया, ये चलता रहता। नमस्ते करने की दरकार नहीं रहती। गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से बनकर निकला है, नहीं तो आगे कुछ चलता नहीं था। कोई सत्संग में आपस में मिलते तो नमस्ते करते, पाँव पढ़ते। ये पाँव आदि पढ़ना नम्रता के लिए सिखलाते। या तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा आत्मा को क्या करेगी, फिर भी कहना तो होता है। जैसे बाबा को कहेंगे बाबा नमस्ते, अब बाबा भी कहते मैं साधारण ब्रह्मा तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा स्थापना कराता हूँ। कैसे? सो तो जब बाप सन्मुख हो तब समझावे, नहीं तो कोई कैसे समझे। ये बाप सन्मुख बैठ समझाते तो बच्चे समझते। दोनों को नमस्ते करनी पड़े। बाप दादा नमस्ते। बाहर वाले अगर ये सुने तो समझेंगे ये तो क्या कहते हैं। बाप दादा डबल नाम भी बहुत मनुष्यों के होते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण भी नाम है। ये तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए। अब ये तो बाप दादा, इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा, वह नाम भल डबल है, परंतु है तो एक ना, फिर दोनों नाम क्यों रख दिए? अभी तुम बच्चे जानते ये रॉन्ग नाम है। बाप को और तो कोई पहचान ना सके। तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा, बाप फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है और फिर प्रजापिता भी जरूर है। तुम हो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता है। ब्रह्मा से नहीं मिलता, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये है रचना। इनों का रचिता शिव। शिव के लिए तो कोई कह ना सके कि इन क्रिएटर, इनका क्रिएटर कौन है। शिव सब आत्माओं का बाप है। अब क्रिएटर है तो फिर प्रश्न उठता कब क्रिएट किया? नहीं, ये तो अनादि है। तो ये अनादि ड्रामा चला आता है, बेअंत है, इसका कभी अंत नहीं होता। ये बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते। ये है बहुत सहज, एक बाप के सिवाय और किसी से लगाव ना हो।
कोई भी मरे वाजिए, गायन भी अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीबी मरे तो भी हलवा खाना। समझो कोई भी मर जाता, फिक्र की कोई बात नहीं है। तो क्योंकि ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, दुख की कोई बात नहीं। यह है योग बल की अवस्था। लॉ कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। सब एक्टर्स है ना, अपना अपना पार्ट बजाते रहते। बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है। बाप से कहते हैं, हे परमात्मा आकर हमको ले जाओ। इतने सब शरीरों का विनाश कराए, सब आत्माओं को साथ में ले जाना, ये तो बहुत भारी काम हुआ। यहाँ कोई एक मरता तो 12 मास रोते रहते हैं। बाप तो इतनी सारी ढेर आत्मा को ले जाएंगे, सबके शरीर या छूट जाएंगे। बच्चे जानते महाभारत लड़ाई लगनी है, तो मच्छरों सदृश्य जाते रहते। नेचुरल कैलामिटीज भी आने की है। अभी देखो इंग्लैंड, रशिया आदि कितने बड़े बड़े हैं। सती में सब थे क्या? दुनिया में ये भी किसी की बुद्धि में नहीं आता कि हमारे राज्य में कोई थे ही नहीं। तो बामनिका मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकाल, एक बाप की एक बेद खुशी में ठहर जाएं। बड़ी कमाल है। ये दे रूपी कपड़ा तो तुमको यहाँ ही छोड़ना। ये कपड़े यहाँ ही लेते, यहाँ ही छोड़ते। ये सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में, और किसकी बुद्धि में नहीं। अलिफ और बे। अलिफ है सबसे ऊपर, कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश। अच्छा, बाकी शिव का काम क्या है? ऊंचते ऊंच शिव बाबा को कोई जानते नहीं, कह देते वह तो सर्वव्यापी है। बाप कहते सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है, फिर हम ही आकर के सबको सदगति देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो क्या सब भगवान ही भगवान है? एक तरफ कहते हैं ऑल ब्रदर्स, फिर कह देते ऑल फादर्स। समझते नहीं। अब तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो। तुम्हें इस दादा को व मम्मा को भी याद नहीं करना। बाप तो कहते कि ना मम्मा ना बाबा, कोई की महिमा कुछ भी नहीं। शिव बाबा ना होता तो ये ब्रह्मा भी क्या करता? इनको याद करने से क्या होगा? हाँ, तुम जानते हो इनके द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो याद उनको करना है। ये तो बीच में दलाल है। बच्चे और बच्ची की सगाई होती है, तब याद तो एक दूसरे को करते। शादी कराने वाला तो बीच में दलाल ठहरा। इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं। इसलिए गायन भी सतगुरु मिला दलाल के रूप में। सतगुरु कोई दलाल नहीं है, सतगुरु तो निराकार है। बाप ने तुमको सिखाया, तब तुम औरों को भी रास्ता बताते हैं, और सबको कहते हो कि देखते हुए भी नहीं देखो। बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे। इन आंखों से जो कुछ देखते हो कब्र दाखिल होना है। याद एक बाप को करना, ना कि इनको। स्टूडेंट को स्टूडेंट ही थोड़ी याद करेंगे, स्टूडेंट तो टीचर को याद करेंगे ना। स्कूल में भी तीखे बच्चे होते हैं, वे फिर औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। बाप भी कहते एक दो को ऊंच उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ ही नहीं करते। थोड़े में राजी हो जाते हैं,
तो बावन का बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं, बिगर निमंत्रण से तो कई प्रकार के लोग आ जाते हैं, क्या क्या उल्टा सुल्टा बकते रहते हैं। रॉयल मनुष्यों की चाल चलन भी रॉयल होती। रॉयल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे, चलन में भी बहुत फर्क रहता है। उनमें चलने की बोलने की कोई फजीलत नहीं आ रहती। मेले में तो सभी प्रकार के आ जाते हैं, किसको मना नहीं कर सकते। इसलिए कहाँ भी प्रदर्शनी में निमंत्रण कार्ड का मंगाएंगे तो रॉयल अच्छे अच्छे लोग आएंगे, फिर वह औरों को भी जाकर सुनाएंगे। कभी फीमेल्स का प्रोग्राम रखो तो सिर्फ फीमेल्स ही आकर देखें, क्योंकि कहाँ कहाँ फीमेल्स बहुत पर्दे नशीन होती है। सिर्फ फीमेल्स का ही प्रोग्राम हो। मेला कोई भी ना मेले माने का मेल कोई भी ना, माना पुरुष ना आए। बाबा ने समझाया, पहले पहले तुमको ये समझाना कि शिव बाबा निराकार है, दोनों एक रस तो हो ना सके। जो दोनों बाबों से वर्षा मिले, वर्षा दादे का या बाप का मिलेगा, दादे की मिल्कियत पर हक लगता है। भल कैसा भी कपूत बच्चा होगा तो भी दादे का वर्षा मिल जाएगा। ये यहाँ का कायदा है। समझते इनको पैसा मिलने से 1 वर्ष के अंदर उड़ा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट के लॉ ऐसे हैं जो देना पड़ता है। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। बाबा तो अनुभवी, एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपए 12 मास में खत्म कर दिया। ऐसे भी होते हैं। शिव बाबा तो नहीं कहेंगे कि हमने देखा है, ये दादा कहते हैं हमने बहुत ऐसे मिसाल देखे। ये दुनिया तो बड़ी गंदी है, ये है ही पुरानी दुनिया, पुराना घर। पुराने घर को हमेशा तोड़ना होता है। इन लक्ष्मी नारायण के राजाए घर देखो कैसे फर्स्ट क्लास है। अभी तुम बाप द्वारा समझ रहे हो, तुम्हारे में भी पूरे फ्लावर्स अभी बने नहीं। इसमें रॉयल्टी बड़ी अच्छी चाहिए। तुम उनकी बनका को दिन प्रतिदिन पाते रहते, फ्लावर्स बनते जाते हो। तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा, ये भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। समझो बाबा कहाँ भी आ जाए तो बच्चे कहेंगे बाप दादा नमस्ते। बाप रिस्पॉन्ड देंगे रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते। ऐसा कहना पड़े ना, कोई सुनेंगे तो कहेंगे ये तो कोई नई बात है, बाप दादा इकट्ठे कैसे कहते हैं। बाप और दादा दोनों एक कभी होते हैं क्या? नाम भी दोनों के अलग, शिव बाबा ब्रह्मा दादा। तुम इन दोनों के बच्चे हो। तुम जानते हो इनके अंदर शिव बाबा बैठा है। हम बाप दादा के बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे, और ड्रामा भी पक्का रहना है। समझो कोई ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। वापिस तो बानका बुला नहीं सकते हैं, ड्रामा है ना, इसमें रोने की तो कोई दरकार नहीं। ऐसी अवस्था वाले निर्मोही राजा जाकर बनते। सत्य में सब निर्मोही होते हैं। यहाँ कोई मरता तो कितना रोते हैं। बाप को पा लिया तो फिर रोने की दरकार ही नहीं। बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते। कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है। बाप फालतू पैसे खर्चे करे और जाकर नरक में पड़ो, इससे तो बोलो हम इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे, तो तुम्हारा ही पुण्य हमारा भी पुण्य हो जाए। बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हों कि हम भारत
को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे। इतना नशा रहना चाहिए, देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करना नहीं चाहते हो, इतनी मस्ती होनी चाहिए। खास कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत फजीलत से बातचीत करनी है, नम्रता का गुण धारण करना है। दूसरा, इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है ये सब कब्र दाखिल होना है, इसलिए इनको देखते हुए भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को याद करना है, किसी देहधारी को नहीं, किसी देहधारी को नहीं। आज का वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले समृद्धि सो समर्थ स्वरूप भव, समृद्धि सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते तो आप उन्हें उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि आती है और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो, यही सत्य है। तो ये भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो, फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर सो उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, समृद्धि सो समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो, इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। आज का स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते उन्हें एक का पद्म गुणा फल मिल जाता है। आज के अव्यक्त इशारे, जो भी राजनेताएं व धर्म नेता हैं उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर हैं। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। अच्छा, ओम शांति।